इनकी कुरान में सूरह अत-तौबा की एक आयत आती है, 9 की 29वीं आयत आती है कि खातिलुल लजीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमुल्लाहु व रसूलुहु वला दीनल हक्की मिनल लजीना आतुल खिताबा उत्तुल खिताबा मा वहिम सागरीन। ये कहते हैं कि यदि तुम इस्लाम को नहीं मानोगे, वे कहते हैं यदि तुम मुसलमान को नहीं मानोगे, वे कहते हैं यदि तुम मोहम्मद साहब को नहीं मानोगे, वे कहते हैं यदि तुम हदीस को नहीं मानोगे तो ऐ मुसलमानों इन सबको काट डालो। ऐसा ये बोलते हैं, इनकी कुरान बोलती है, ये मैं नहीं कह रहा। इसलिए आप सभी को जाति पाति मत भेद मिटाकर एक हिंदू होना पड़ेगा। एक हिंदू रहोगे तो सेफ हिंदू रहोगे, यदि बंटते रहोगे तो कटते ही रहोगे। इस शख्स ने अपने वीडियो में कहा है कि कुरान में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 के अंदर लिखा है कि जो गैर मुस्लिम अल्लाह ताला की हराम की चीजों को हराम नहीं समझते हैं और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते हैं तो उनको कत्ल किया जाए। तो ये इनकी नासमझी है, ये इनकी जो है कम इल्मी है, जिसकी वजह से ये बात कह रहे हैं। हकीकत में इसके अंदर जो है और चीज भी आती है, जिजिया का लफ्ज भी आता है। जिजिया वो चीज होती है कि जहाँ इस्लामी रियासत हो, अगर वो वहाँ कोई गैर मुस्लिम रहना चाहे तो वहाँ रहने के लिए कुछ जिजिया जिसको बोलते हैं रकम उनको देनी पड़ती है, फिर जान माल उनकी सारी चीजें वहाँ महफूज हो जाती हैं। और ये देखा जाए तो ये आयत जो है जंग की सूरत में, ये आम हालात में नहीं है, ये आम हालात में नहीं बल्कि एक तारीखी पस मंजर में नाज़िल हुई। और ये हुक्म उस वक्त दिया गया कि बाद जो यहूद और नसारा थे वो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग की और मायदे तोड़े और इस्लामी रियासत के खिलाफ दुश्मनी की। ये उसके लिए आयत है, ना कि आम हालात के लिए। आम हालात में किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करना तो ये बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह ताला ने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 के अंदर शाह मन कतल नफ्स बिगैरि नफ्सिन औ फसाद फिल अर्दि फकान्नमा कतल अन्नास जमिया। और जो शख्स किसी को, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, बगैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो, कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और वमन अहयाहा फकान्नमा अहया अन्नास जमिया। और जो शख्स किसी एक की जान बचाए तो उसने गोया तमाम लोगों को जिंदा किया। तो ये दलील है कि जिसमें लिखा है कि एक इंसान को कत्ल करना, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, पूरी इंसान का कत्ल है। और जिसने एक जान बचाई और उसने पूरी इंसान को बचाया, तो जब तक आप कुरान की पूरी आयत उसका पीछे वाला पूरा पस मंजर नहीं पढ़ेंगे, आपको पूरी तरह कुरान समझ नहीं आएगा। आप जंग की आयत उठाकर आम हालात में फिट करेंगे तो ये सही नहीं है। अल्लाह ताला आप इसमें अल्लाह से दुआ करता अल्लाह ताला आपको समझ दे और जो है और दीन हक की आने की तरफ तौफीक अता फरमाए।